तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अब जो मैं आप लोगों को ना एक बात बताने जा रहा हूं, और ये जो चीज़ हुई है ये आज से पहले कभी नहीं हुई है। ये चीज़ पहली बार है, और ये चीज़ मैंने भी जब पढ़ी और देखी और सुनी, तो इसको देखने और सुनने के बाद में मुझे ये लगा कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़े तरीके से कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। वो सब क्या चीज़ें हैं, एडवांस बुकिंग को लेके क्या चीज़ एक नई आई है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पे शाहिद कपूर ने एक जो पॉडकास्ट में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली है कि यहाँ पे ना हम लोग अगर उस चीज़ को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि यार इस जैसा आदमी, यानी कि पंकज कपूर का बेटा शाहिद कपूर, पंकज कपूर अपने वक्त के एक अच्छे और बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे। अब ऐसे मंझे हुए कलाकार के बेटे को यहाँ पे इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, तो भाई एक नॉर्मल आदमी का क्या होगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उन्होंने बोली हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर रखने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ट्रेलर 2 के बारे में क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे शाहिद कपूर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट किया है। उस पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि मैं जब इंडस्ट्री में नया था, मतलब इश्क विश्क आने से पहले, तो उनका ये हाल था कि लगभग उनके पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो बांद्रा से कुछ जो वहाँ पे कपड़े की शॉप हैं वहाँ से अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकें। और जब वो देखते थे उन्हीं के वक्त के जो कुछ और भी जो आज स्टार बने बैठे हैं या स्टार नहीं हैं, वो लोग BMW में, कारों में आया करते थे और उसमें वो लोग स्ट्रगल किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला कि स्टार्टिंग अगर आपकी बेकार है तो आपका जो लास्ट होगा ना वो काफ़ी बेहतर होगा, और अगर आप स्टार्टिंग में अपने आप को एक अच्छे तरीके से पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो ये चीज़ उन्होंने बोली। दूसरी बात उन्होंने बोली कि आज के टाइम पे जो एक नेपोटिज्म चल रहा है, यानी कि स्टार के बेटे को एक तरीके से देखा जाए कि भाई एक बड़ा हाइप मिल जाता है, उसको बड़ी फिल्म मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े डायरेक्टर का बेटा है या फिर एक बड़े एक्टर का बेटा है। तो वो कहते हैं कि मैंने लगभग आने से पहले 250 से 300 ऑडिशन यहाँ पे दिए, 250 से 300 ऑडिशन। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई देवा के उन्होंने 250 ऑडिशन दिए, नहीं, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले इश्क विश्क मूवी के लिए या फिर उस टाइम पे और भी बहुत सी मूवियाँ बन रही होंगी जिसमें उन्होंने 250 ऑडिशन के आसपास दिए, जिसमें से उनको मौका मिला इश्क विश्क में। फिर उसके बाद में देखो उनकी गाड़ी चल पड़ी। तो ये चीज़ उन्होंने जो बोली है, इससे जानने के बाद में ना अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे यार जब ये 250 से 300 ऑडिशन दे आए हैं, 250 तो उन्हें याद है, मैं कहता हूँ कि शायद उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एक दिन में 10-10, 15-15 ऑडिशन यहाँ पे एक जो आर्टिस्ट है, एक जो स्ट्रगल है भाई मुंबई में दे रहा। अगर वो काम करना चाहता है और उसके अंदर एक तरीके से पागलपन है तो अब देवा को लेके जो एक अपडेट आई है भाई पिंक विला की तरफ से, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है, आधे घंटे पहले, तो यहाँ पे एक और नई चीज़ निकल के आई है। अब क्या आई है देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि देवा का जो क्लाइमैक्स है वो 3 पार्टों में रखा गया है। पार्ट मतलब 3 क्लाइमैक्स होने वाले हैं। अब तीनों में से कौन सा क्लाइमैक्स मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, ये हम तुम तो क्या और किसी को भी नहीं पता। अब उसमें कौन कौन है, शाहिद कपूर, पूजा हेगड़े, कुबरा सेठ और पवेल गुलाटी जैसे कलाकारों से क्लाइमैक्स छुपाया गया है। यानी कि रोशन एंड्रयूज एंड यहाँ पे जी स्टूडियो एंड रॉय कपूर्स ने, इन तीनों ने सभी स्टार्स से, यानी कि मेन स्टार्स को भी नहीं पता है कि मूवी का क्लाइमैक्स क्या होगा। अब आप ये देखो कि बहुत जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई मूवी एक रीमेक है, तो मैं कहता हूं कि रीमेक कैसे, पूरा का पूरा क्लाइमैक्स चेंज है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टार्स को भी नहीं पता है कि क्लाइमैक्स क्या होने वाला है, तो वो तो छोड़ो, किसी से कहेंगे ही क्या। क्योंकि देखो ऐसा होता है, स्टार्स होते हैं या फिर कुछ जो जैसे कि पूजा हेगड़े हो गई, तो ये लोग क्या करते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने जो खास के लोग होते हैं वहाँ बोल देते हैं। अब वो एक्साइटमेंट में आके किसी दूसरे से बोल देते हैं, बात पहुँचते 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 वायरल हो जाती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है और हम तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे स्पॉइलर ना हो किसी भी चीज़ को लेके, और एक सस्पेंस बना हुआ है कि भाई क्लाइमैक्स में ऐसा क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्लाइमैक्स में जिस तरीके से इन लोगों ने ये चीज़ छुपाई है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ को सोच के चल रहा हूँ कि मेकर्स देवा का पार्ट 2 भी, मुझे ऐसा लग रहा है, सोच के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि पार्ट 2 को लेके यहाँ पे रखी जाएगी। और 100% ये लोग पार्ट 2 पे काम कर रहे होंगे, करेंगे, सोच ज़रूर लिया होगा, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ रखी है उन्होंने जो कि यहाँ पे नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ शूट किया है, लेकिन यहाँ पे स्टार्स से छुपा लिया गया है कि हम देवा को इसी के तहत ही ख़त्म कर देंगे या फिर पार्ट 2 भी जो है इसको करेंगे स्टार्ट।
तो अभी यहाँ पे शाहिद कपूर ने पॉडकास्ट में, हालांकि देखो इंटरव्यू में जाते हैं और यहाँ पे जो भी इंटरव्यू लेता है वो पूछता ज़रूर है आने वाली फिल्म के बारे में, और जब इतनी तगड़ी हाइप हो तो पूछते ज़रूर है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू दे रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अपने मुंह से भाई छुपाते छुपाते कुछ ना कुछ तो रिवील कर ही देता है, लेकिन जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा तो उसके मन में भी बात नहीं होगी तो वो अपने मुंह से क्या ही निकालेगा। तो ये चीज़ रोशन एंड्रयूज ने किसी को भी नहीं बताई है। शूट ज़रूर कर लिया है, शूट में सबको पता होगा कि हाँ भाई ये हमने शूट किया था, लेकिन रखा जाएगा कौन सा इसके बारे में कुछ भी। और यहाँ तक के स्क्रिप्ट, जब स्टार्स को स्क्रिप्ट मिल रही थी तो स्क्रिप्ट में भी क्लाइमैक्स का कोई जिक्र नहीं था। अब आप ये देख लो कि स्क्रिप्ट के हिसाब से भी उसमें क्लाइमैक्स के बारे में नहीं बताया कि क्लाइमैक्स में ये लोग कौन सा क्लाइमैक्स रखेंगे। और शाहिद कपूर को तो मूवी का एंड भी नहीं पता है कि हमने शूट तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली में एडिटिंग टेबल पे ये लोग एंड क्या रखेंगे, वो वाला रखेंगे कि वो वाला रखेंगे। अब मान के चलो शाहिद कपूर ने बोल दिया वो वाला, तो यहाँ पे आ गया वो वाला, तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात होगी कि शाहिद कपूर झूठ बोल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पे जो रोशन एंड्रयूज ने एक जो नया अपना ट्विस्ट बनाया है ना इस मूवी को लेके, वो भाई साहब मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक बनाया। और देखो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ट्रेलर 2 के बारे में, इनफैक्ट मैंने भी कहा था। अब यहाँ पे ट्रेलर 2 आज या कल में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो आज तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आ जाएगा, अगर आना चाहिए तो कल आना चाहिए, और कल अगर आता है तो मे बी कल उसके साथ में इसकी एडवांस बुकिंग को ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि आज से इसकी सम सिटीज़ में एडवांस बुकिंग को ओपन होता हुआ यहाँ पे पब्लिक देखना चाहती है कि भाई देखो आज है बड़ा दिन और आज एडवांस बुकिंग को ओपन कर देना ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ सिटीज़ में ही कर दी जाए लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखो आज से ही अगर लोग बाग एडवांस बुकिंग को करेंगे तो उनको याद रहेगा कि भाई हाँ भाई 26 तारीख है, आज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल तो देखो ये है कि अभी स्काई फोर्स चल रही है, तो यहाँ पे अभी शोज़ देखते हैं कल से क्या पलटी मारते हैं, क्योंकि आज की एडवांस बुकिंग कल के मुकाबले में ठीक ठाक रही है। और शोज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि देवा को अभी कितने शोज़ मिलेंगे एंड यहाँ पे किस तरीके से एग्जिबिटर्स इसको यहाँ पे दिखाएंगे पब्लिक को। क्योंकि देखो मेन चीज़ एक बात है, सारी बात है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जिसको ज़्यादा पसंद करेगी तो एग्जिबिटर्स भी यहाँ पे वही काम करेंगे। अगर देवा को रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, खासतौर से एडवांस बुकिंग से ही पता लग जाएगा कि देवा को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसकी एडवांस बुकिंग अच्छी होगी, तो उसके बाद में एग्जिबिटर्स अपना जो दिमाग चलाएंगे ना देवा के शोज़ में, वो बिल्कुल उसी तरीके से चलाएंगे। तो मे बी आज से स्टार्ट कर दिया ताकि एक क्रेज़ उठे, ताकि एडवांस बुकिंग को एक हाइप मिले, फिर यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपने तरीके से फिर चल सकेंगे। क्योंकि लास्ट में फिर देखो कल मंडे है और फिर वो ये लोग बाग अपने कामों पर लग जाने वाले हैं। तो आज अगर हो जाए तो हो जाए थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो, जिससे देवा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल ये है कि देखो ट्रेलर 2 के बारे में जो भी अपडेट है वो ये है कि अगर आना होता तो आज या कल में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बाद में अब ये लोग कब कर सकेंगे उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी है नहीं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे कह लो या फिर किसी भी बड़े पोर्टल से कह लो, किसी भी बड़े जो है भाई अपना जितने भी ये बड़े बड़े बैठे हैं, कोई भी इस तरीके की अभी तो कोई बात कर नहीं रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।